हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्ट्राई के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन क्वांड्रम आर्मी के साथ फाइट करने के लिए अपनी जू आर्मी को लेकर आ जाती है, जहाँ पर ज़ूफेन क्वांड्रम आर्मी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम सारे सोल्जर तैयार हो जाओ, यहाँ पर अब जंग शुरू होने वाली है। हम हमारी मार्शल का बदला इन सारी कमीनों सोल्जर के खून से लेंगे। और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, आज और अभी से मार्शल डूगो और क्वांड्रम की सारी सेना अब मेरी होगी, इसीलिए ध्यान से तुम लोगों को सिर्फ उन लोगों के सर को काटना है जिससे कि वो सारी आर्मी मेरे तरफ आ जाए। दूसरी तरफ क्वांड्रम आर्मी के कमांडर टोबा ज़ूफेन की ये सारी बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पूरी धरती में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मेरे मन में सम्मान था वो था ओल्ड मार्शल डूगो। और दूसरी तरफ देखो तो तुम्हारे जैसा एक लड़का मेरा क्या ही बिगड़ सकता है। तभी एट बुल का लीडर शैटरवुल्फ आगे आते हुए कहता है, अगर तुम मेरे मार्शल से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है भी या फिर नहीं। तो फिर ये सारी चीज देख के शैडो किंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये बेवकूफ कहीं के अब भी अपने दुश्मन को कम समझ रहे हैं। इनको क्या पता ये लोग तो डूगो झाटियन से भी अधिक खतरनाक और चालाक ओपोनेंट से आज मिला है। तभी ज़ूफेन कहता है, मार्शल टोबा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपकी प्रतिद्वंदी हो सकता हूँ या फिर नहीं। असली बात तो ये है, क्या आप मेरे प्रतिद्वंदी होने के लायक है। और दूसरी तरफ गू सैंतोम तो लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताबू हो रहे थे, जिसे देख के शैटरवुल्फ कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो बच्चे। इसी के साथ ज़ूफेन और गू सैंतोम अपनी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। ज़ूफेन अपनी अजूरे ब्लू फ्लेम को निकलता है और दूसरी तरफ गू सैंतोम अपनी सीक्रेट पावर को रिलीज करने लगती है, जिसे महसूस करके वो सभी लोग ही बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और उनकी पावर इतना ज्यादा होती है कि वहाँ से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होता है। और आप सभी लोगों को तो पता ही है, उनकी टेरिफाइंग एनर्जी से सभी के सभी बीस्ट ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सभी बीस्ट इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे कांपने लगती है और डर के मारे वो सभी बीस्ट बेकाबू हो जाती है, जिसे देख के सभी लोग ही कहता है, मैं एक बहुत ही अच्छा टोस्ट हूँ, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये सारे बीस्ट तो मेरे बात को सुन ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ज़ूफेन अपनी आर्मी से कहता है, उन्होंने बहुत ही घटिया टेक्निक की मदद से हमारी ओल्ड मार्शल को मार डाला। क्या आप सभी लोग उनके बदला लेना चाहते हैं? तो फिर हमला कर दो। इसी के साथ ही ज़ूफेन की जू आर्मी के सभी सेना उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के हमारा कमांडर टोबा कहता है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा जोश के साथ हमारे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ मेरे बीस्ट को तो देखो कब से काफ ही रहा है। और फिर उसकी बीस्ट के सींग को पकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी कौन सी मसला है जो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसकी बीस्ट को वही मार डालता है। और दूसरी तरफ कमांडर टोबा को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देख के शैडो किंग ज़ूफेन और गू सैंतोम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मार्शल, ये सब कुछ उनकी गलती है, आप उन्हें मार डाले, उसके बाद ये सारे बीस्ट खुद ब खुद ही शांत हो जाएंगे। जो सुनकर कमांडर टोबा शैटरवुल्फ से कहता है, अपनी आर्मियों को लेकर जाओ और उन दोनों को मार डालो। जो सुनकर शैटरवुल्फ ठीक है कह के अपनी आर्मी को लेके ज़ूफेन और गू सैंतोम के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी शैटरवुल्फ अपनी आर्मियों से कहता है, जल्द से जल्द फॉर्मेशन को क्रिएट कर लो। जो सुनकर सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसे देख के ज़ूफेन मन के अंदर सोचता है, ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर ये चीज अकेले मेरे ऊपर आकर लगता है तो फिर मेरे बॉडी के तो चीथड़े उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ उन लोगों की ऐसी फॉर्मेशन को देख के गू सैंतोम कहता है, आपका स्वागत है, ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा। जो सुनकर ज़ूफेन कहता है, रुको मालकिन, ये हर्बर्ट बेहद शक्तिशाली है और ये हो भी सकता है आप अकेले इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा युद्ध के मैदान पर आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं और ये चीज ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की लड़ाई है। और फिर उन फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि ये सोल्जर फॉर्मेशन बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसके
इसकी कमियां भी स्पष्ट है। हम लोग चाहे तो इससे बेहद आसानी से बच भी सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अपनी ताकत को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो लोग सीधा टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर ये फॉर्मेशन सीधा जाकर एक वैली के साथ टकराती है, जिस वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होती है। और उस ब्लास्ट के फॉग हटने के बाद शैटरवुल्फ सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर पीछे की तरफ मार्शल से कहता है, मार्शल बचिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है ज़ूफ़ेन और गू सैंतोम तो सीधा टेलीपोर्ट होकर मार्शल टोबा के पास पहुंच जाती है, जहां पर ज़ूफ़ेन अपनी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को मार्शल टोबा के गर्दन के पास आकर लग देता है, जिससे मार्शल टोबा के साथ साथ उनके सभी वुल्फ बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। और फिर वो लोग गुस्से से ज़ूफ़ेन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, तभी ज़ूफ़ेन कहता है, हिलो मत, वहाँ पर खड़े रहो। और फिर मार्शल टोबा से कहता है, मार्शल टोबा अब आपके सिर मेरे हाथों में है। अगर मैं चाहता हूँ तो तुम जीवित रहोगे, अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। क्या अब तुम्हें लगता है मैं डूगो सेनाओं की नया मार्शल तुम्हारी प्रतिद्वंदी होने के लायक हूँ? जो सुनकर मार्शल टोबा कहता है, यंग लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं कभी भी नहीं सोचा था जब मैं पहली बार तुमसे मिलूंगा तभी मैं तुम्हारी हाथों में आ जाऊंगा, जबकि तुम जैसे बंदे के पास डूगो आर्मी आ चुका है। तो फिर मुझे लगता है वो बूढ़े मार्शल बेहद शांति से अपनी गुजारा कर रहे हैं। जो सुनकर ज़ूफ़ेन अपनी डेविल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अक्सर सुनता हूँ मार्शल टोबा और मार्शल डूगो दोनों ही युद्ध के देवता है, लेकिन अब जब मैं उन देवताओं को देख रहा हूँ तो फिर वो लोग तो आसानी से मेरे पकड़ में आ गया, और अब मुझे लगता है इससे बेहतर तो मैं बच्चों के साथ खेल लेता। आप मेरे प्रतिद्वंदी होने के लायक नहीं है। तो फिर ये बात सुन के कमांडर टोबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहता है, क्या कहा तुमने? तभी ज़ूफ़ेन अपनी ब्लेड को टाइट पकड़ते हुए कहता है, हिलना मत, यहाँ पर ही खड़े रहो। जो सुनकर मार्शल टोबा कहता है, एक सैनिक को मार डाला जा सकता है, लेकिन उसे अपमानित करना ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौना काम है। क्या तुम्हें मार्शल डूगो ने कुछ भी नहीं सिखाया है? जो सुनकर ज़ूफ़ेन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देता हूँ, मैं मार्शल डूगो से कोई भी राब्ता नहीं रखता और मैं उनके नीचे काम नहीं करता, जिस वजह से मैं उस बूढ़े आदमी से कुछ भी नहीं सीख सकता हूँ। अगर इस बार उसके साथ कोई दुर्घटना ना हुई होती और अगर उसके नीचे अधीनस्थ कोई भी नहीं रहता तो फिर मैं कैसे इतनी आसानी से उसकी दुकान पर कब्जा कर पाता? दूसरा, मैं अब जो कुछ भी तुमसे कहने वाला हूँ या फिर कहा है वो सब कुछ सच है। तुम्हारे साइड वाले भूत राजा यानी कि शैडो किंग मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तुम उसी से ही पूछ सकते हो। अगर मैं मार्शल टोबा को एक शक्तिशाली अपोनेंट मानता हूँ तो फिर मैं एक झटके में तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। मैं बिना किसी हिचकिचाए तुरंत ही तुम्हारी सर को काट डालूंगा। लेकिन अब ये कहते हुए ज़ूफ़ेन अपनी टेलीपोर्ट की पावर को इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और जाते जाते मार्शल टोबा से कहता है, लेकिन तुम मेरे हाथों से मरने के योग्य नहीं हो।